हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पेशेवर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो अभी आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 1 दिसंबर का शिफ्ट 3 का एग्जामिनेशन आपका यहाँ पर ओवर हो चुका है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आपके कैसे क्या जीके के क्वेश्चंस आए थे और कंप्यूटर में भी कैसे क्या क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके बाद में हम देखेंगे एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल आपका क्या था। ठीक है, डिफिकल्टी लेवल आपका कैसा क्या रहा है इस एग्जामिनेशन का। देन यहाँ पर हम फटाफट सब क्वेश्चंस वगैरह सबसे पहले देख लेते हैं आपके कैसे क्या आए थे, जिससे कि आने वाले जो आपके कल का परसों का एग्जामिनेशन होगा तो उसमें आप उस तरीके से तैयारी अपनी करके जा सको। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन तो यहाँ से पूछा गया था कि यहाँ पर आपसे एक फुल फॉर्म पूछ लिया गया। वेट अ सेकेंड, यहाँ पर आईबीईएफ का आपका आपसे यहाँ पे क्या किया गया था, फुल फॉर्म पूछा गया था कि भाई आईबीईएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखो ये होता है आपका इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन। ठीक है, क्या होता है, इंडियन ब्रांड इक्विटी और फिर आपका एफ से हो जाता है फाउंडेशन। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका ये आया था, झांसी की रानी। ठीक है, झांसी की रानी की डेथ कब हुई। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए झांसी की रानी हम किनको बोलते हैं। तो इनकी आपसे यहाँ पर पूछा गया था, डेथ पूछी गई थी, डेथ ईयर आपसे यहाँ पे पूछा गया था। तो झांसी की रानी हम किनको बोलते हैं, तो रानी लक्ष्मीबाई को बोलते हैं, पता होगा सभी को। ठीक है, किसको किनको हम बोलते हैं, रानी लक्ष्मीबाई को। अब यहाँ पर इनके अगर हम डेथ ईयर की बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई की डेथ हुई थी आपकी 1858 में। ठीक है, 1857 में इनका रिवॉल्ट हुआ और फिर 18 जून 1858 में इनकी डेथ हो जाती है झांसी की रानी यानी कि रानी लक्ष्मीबाई की। ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो एक क्वेश्चन फिर आपका यहाँ पर आया था कि जो चमेरा डैम है, चमेरा डैम आपका कहाँ पर है। कौन सा डैम पूछा गया था भाई, चमेरा डैम आपका कहाँ पर है। तो चमेरा डैम है आपका अगर मैं आपसे बात करता हूं तो ये सबसे पहले तो रिवर की बात करते हैं तो ये आपका रावी रिवर के ऊपर है। कौन सी रिवर के ऊपर है, रावी रिवर के ऊपर है। और कौन से प्लेस में है, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। चमेरा डैम कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है भाई, हिमाचल प्रदेश में है आपका चमेरा डैम। अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पर आपका फोर्थ क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो विशु फेस्टिवल आपसे पूछा गया था कहाँ पर मनाया जाता है, कौन सा विशु फेस्टिवल। तो विशु फेस्टिवल हम मनाते हैं कहाँ पे, केरला में। कहाँ पर मनाया जाता है विशु फेस्टिवल, आपका केरला में मनाया जाता है। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन को देखो भाई फटाफट से। अब एक क्वेश्चन आपका आया था कि खेल रत्न अवार्ड है जो आपका राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो आपके होते हैं, खेल रत्न अवार्ड। तो ये जो अवार्ड है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कितने लोगों को दिया गया, अब ये पूछा गया था कितने लोगों को दिया गया, किसके द्वारा, जो अपने प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद ने, जो प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद जी के द्वारा ये दिया गया था, रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। ठीक है, तो ये कितने लोगों को दिया गया, तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए भाई। 5 लोगों को यहाँ पर ये दिया गया, 5 एथलीट्स को। और अब आपको यहाँ पर इनके ना नाम भी पता होने चाहिए कि किस किस को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है, कौन से ईयर का, 2020 ईयर का। ठीक है, तो यहाँ पर हम फटाफट से ये भी बात कर लेते हैं इनके नाम क्या क्या है भाई, कौन कौन से प्लेयर्स को यहाँ पर ये मिला है। तो देखो सबसे पहले तो हो गए आपके देखो रोहित शर्मा। ठीक है, रोहित शर्मा हो जाएंगे जो कि क्रिकेटर है, सबको पता ही होगा। फिर अगर मैं आपसे बात करूं दूसरे नंबर की तो फिर यहाँ पर विनेश फोगाट। ठीक है, विनेश फोगाट, विनेश फोगाट पता है ना सभी को भाई, रेसलर है ये। तो विनेश फोगाट को ये अवार्ड मिला हुआ है। फिर अगर मैं आपसे बात करता हूं तो मनिका बत्रा, किसको मिला है भाई, ये मनिका बत्रा को भी मिला है। मनिका बत्रा को क्या मिला है, आपका राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो फिर आपका रानी रामपाल, रानी रामपाल को भी क्या मिला है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला हुआ है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखना। फिर 5वें नंबर पे कितने को मिला है, 5 को मिला है ना, तो 5th नंबर पे मिला है ये मरियप्पा, मरियप्पा थंगावेलु, मरियप्पा थंगावेलु को। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। मरियप्पा थंगावेलु को क्या मिला है, यहाँ पर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है। तो इन सभी लोगों को यहाँ पर ये जो है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला हुआ है। अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो अब अगला वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन आया था आर्टिकल 32 से रिलेटेड। ठीक है, कि आर्टिकल नंबर 32 में किसके बारे में बात करी गई है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो अगर मैं आर्टिकल 32 की बात करूं तो ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात करता है, किसकी बात करता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है,
तो यहाँ पर आपको ये पता चल गया भाई आर्टिकल 32। और इसमें बेसिकली क्या होता है ना, सुप्रीम कोर्ट में कोई भी इंडिविजुअल अपना जो है वो मूव कर सकता है अगर उसे कोई रेमेडी चाहिए है कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। तो इस बात को आप समझ गए। अब देखो एक क्वेश्चन आपका आया था कि गोवा आपका कौन से ईयर में फॉर्म हुआ है, ठीक है, गोवा का फॉर्मेशन ईयर पूछ लिया गया। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये आपका। गोवा फॉर्म हुआ है 30th ऑफ मे 1987 को, ठीक है। कब फॉर्म हुआ है आपका गोवा? 30 ऑफ मे 1987 को गोवा आपका फॉर्म हुआ है, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था कि अमीर खुसरो पता है ना सभी को। तो अमीर खुसरो पूछा जा रहा है ये किसके डिसिपल थे। तो अमीर खुसरो वॉज द डिसिपल ऑफ। तो ये डिसिपल किसके थे, यानी कि शिष्य किसके थे? तो ये थे निजामुद्दीन औलिया के, ठीक है। किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। इस बात को आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। किसके ये यहाँ पर शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ऑल राइट, अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये पूछा गया था, देखो भाई, एक क्वेश्चन पूछा गया आपका जो गरबा नृत्य है, ठीक है, यानी कि जो आपका गरबा डांस है, ये कौन से स्टेट से बिलोंग करता है? तो ये तो भाई सबको पता ही होगा कौन से स्टेट से करता है, ये आपका गुजरात से, ठीक है। कौन से करता है? गुजरात से। आपका गुजरात में गरबा डांस किया जाता है, डांडिया पता है ना सबको, गरबा डांडिया ये सब आपका कहाँ से बिलोंग करता है? गुजरात से बिलोंग करता है, ठीक है। फिर आपका ये क्वेश्चन आया था कि गोलकोंडा का किला कौन सी डायनेस्टी के टाइम पीरियड में बनवाया गया है ना। तो गोलकोंडा फॉर्म कौन सी डायनेस्टी ने जो है इसको बनवाया था, गोलकोंडा का जो किला है, तो ये बनवाया था काकातिया डायनेस्टी में, ठीक है। कब बना था ये? काकातिया डायनेस्टी में आपका गोलकोंडा जो फोर्ट है वो बना था, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका बना था कि 2019 में, ठीक है, 2019 में जो आपका यूपीआई है, क्या है भाई यहाँ पर आपका जो यूपीआई है, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? ब्रांड एम्बेसडर, यूपीआई ने अपना ब्रांड एम्बेसडर 2019 में किसे बनाया है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? सलमान खान, ठीक है ना। सलमान खान को यूपीआई ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है इन द ईयर 2019, ठीक है। इस बात को बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखेंगे सभी लोग। अगले वाले क्वेश्चन में आते हैं। तो देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका ये रहा कि अच्छा ये है आपका दुनिया की सबसे पहली फीमेल। तो देखो वर्ल्ड्स फर्स्ट फीमेल पीएम पूछ लिया कि दुनिया की सबसे पहली फीमेल पीएम कहाँ की हैं। दुनिया की सबसे पहली फीमेल पीएम कहाँ की हैं भाई, ये आपको पता होना चाहिए कहाँ की हैं। तो इनका नाम आपसे पूछा गया बेसिकली। तो इनका नाम क्या है? सीरी मावो। नाम आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, क्या है? सीरी मावो बंदा राई निके, ठीक है। बंदा, ये आपका राई और फिर आपका नाइके, ठीक है, ये इनका नाम है। सिरीमावो बंदा राई नाइके, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके आए हैं एग्जामिनेशन में, आपके जीके के जो क्वेश्चंस हैं। देन और भी अगर आपको क्वेश्चंस याद होते हैं तो नीचे कमेंट करके आप जरूर बताना आपको कौन कौन से क्वेश्चंस याद हैं, ठीक है, अगर आपकी मेमोरी में हो। और इसके अलावा जो मैथ का लेवल है वो अगेन आपका यहाँ पर मैथ का लेवल कहीं ना कहीं मॉडरेट ही आ रहा है। जो बच्चे हार्ड बोल रहे हैं उनके साथ दिक्कत यही है कि वो लोग पढ़ के नहीं जा रहे हैं, ठीक है। आपने पढ़ी ही नहीं है मैथमेटिक्स, तो आप कहाँ से करके आओगे, है ना। तो मॉडरेट आ रही है मैथ। और रीजनिंग का लेवल आपका इजी टू मॉडरेट आप बोल सकते हो। कुछ क्वेश्चंस दो तीन फंसा रहे हैं, बाकी ज्यादा कुछ इतनी दिक्कत वाली बात भी नहीं है, ठीक है। तो ये बाकी का अलग से लेवल है। और आपको अगर मैथ के क्वेश्चंस याद हो, रीजनिंग के हो, जीके के हो, कंप्यूटर के हो, तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। उसका हम पर्टिकुलर पूरा का पूरा एनालिसिस हम रात को देख लेंगे, या फिर मैं आपको कल जितने भी क्वेश्चंस बने हैं शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 शिफ्ट 3 में वो करा दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।